अगर मैं आपसे कहूं कि इस टेंस से आसान कोई टेंस नहीं है, पढ़ना, बनाना, सीखना, लिखना, तो शायद आप यकीन नहीं कर पाओगे। तो ये वीडियो आपके लिए है कि इस टेंस से आसान कोई टेंस नहीं है, लेकिन इस टेंस में भी थोड़ी सी एक दो पॉइंट है जहां आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तभी आप, मैं उम्मीद करता हूं तभी आप ये वीडियो देखने आए होंगे, अन्यथा आप वीडियो देखने नहीं आते अगर आपको टेंस में दिक्कत नहीं होती इस वाले में। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप आज आपको ये वीडियो देखने के बाद अन्य कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने अच्छे तरीके से मैं ये टेंस आज आपके साथ मिलकर कंप्लीट करने वाला हूं कि शायद ही आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रहे। तो मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को 6 रूल आपके दिमाग में बैठा दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम विकास पांडे, मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक छोटे से कस्बे से आता हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब किसमें, हेलो एजुकेशन में। और साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था, फिर मुझे कहीं से पता चला कि मुझे यूट्यूब में ऐसा डालना चाहिए वीडियो, तो मैं यूट्यूब में आया। तो आपका सपोर्ट हमारे लिए प्रार्थनीय है, तो आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मजे के साथ, आनंद के साथ पढ़ते रहिए, अगला कदम बढ़ाते रहिए, देखते रहिए और हमें पॉइंट बताइएगा कि कौन सा आज का पॉइंट आपको बेहतरीन लगा, कौन सा वो टॉपिक था, कौन सा वो पॉइंट है जो आपके दिल में बैठ गया और कुछ चीजें आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तो आप निश्चिंत रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके पहले भी कई बार आपसे बताया था कि टेंस का मीन्स, पूरा टेंस का सारांश उसके नाम में छिपा हुआ होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे मैंने बताया था, इसके पहले मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को एक इतने आसान तरीके से कंप्लीट किया कि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे कमेंट्स दिल को छू गया, मोटिवेशन मिलती है आपके जो कमेंट्स आते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैं इसमें देखिए, इसमें क्या, इसका नाम, पहला नाम से ही सारा कुछ इसमें है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर मतलब भविष्य, जो आने वाला समय, जिसको आपने अभी उस समय को देखा नहीं है। पहले मैंने सुना था 2026 में तो दुनिया खत्म, लेकिन नहीं हुई। तो हम लोगों को पढ़ाई करने की सख्त जरूरत है। दुनिया खत्म हो जाती तो फिर करने की जरूरत ही नहीं रहती। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, ये अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी बात। कौन सी, इसके कुछ ऐसे रूल्स हैं, जैसे आई के साथ बिल का प्रयोग होना तो कहाँ पास होगा, आई के साथ सेल भी लगेगा तो कहाँ लगेगा, इसका सेल कहाँ से आया, जिसका फ्यूचर का तो बिल ही बस होता है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, जैसे पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिफ्थ फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म, तीनों फॉर्म हो जाती है। फर्स्ट में आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बना दिए, ईएस और यस लगा के उसको फिफ्थ फॉर्म बना दिए, और थर्ड फॉर्म भी यूज होती है पास्ट प्रेजेंट में। इसी तरीके से इसकी कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी, ठीक है, इन सब बातों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग नाम लेते, इसका सारांश समझते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर मतलब क्या होता है, भविष्य। भविष्य मतलब जो समय आने वाला, भविष्य मतलब जो समय आने वाला। इंडेफिनिट मतलब वन टाइम एक्शन जो होता है,
जो एक बार होता है, इन मतलब एक डिफिनिट खत्म, एक बार होके खत्म हो जाता है, जो रोजाना की बातें होती है आपके साथ, ठीक है। टेंस मतलब काल या समय, काल या समय। इंडेफिनिट मतलब जैसे इंडेफिनिट का अगर एक एक शब्द में मैं कहना चाहूं तो इंडेफिनिट का मतलब होता है एक वन टाइम एक्शन, जो काम एक बार ही होता हो, ठीक है। जो काम आप एक बार, तो मतलब कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य जो आपको फ्यूचर में, फ्यूचर के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए बताएंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, अब स्कूल एक ही बार तो जाऊंगा, मतलब रोजाना, रोजाना जो रोजमर्रा की चीजें आप करते फ्यूचर में, मैं बाजार जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मतलब ये रोज की काम है, ठीक है। तो जो ऐसे जिसमें ऐसा होता है वन टाइम एक्शन, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में देखा जाए तो फ्यूचर में कुछ ऐसे काम जो चल रहे होंगे लगातार, खत्म नहीं होंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, ठीक है, मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, तो मतलब ऐसे शब्द जो क्रिकेट खेल रहा होगा, अब इस बात से आप समझिए कि खेलने का काम चल रहा होगा। और फिर एक और टेंस आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो काम कंप्लीट हुआ होगा, जिसको वाक्य को पढ़ने के बाद आपकी मीनिंग समझ में आ रही होगी कि ये काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैं कहना चाहूं तो वह स्कूल जा चुका होगा, मतलब वह स्कूल पहुंच चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। तो इस टेंस को पढ़ने के बाद आपके समझ में आ रहा होगा कि स्कूल जाने का जो काम था वो परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा जिसमें टाइम के साथ मैचिंग करके दे देगा। तो इस तरीके से इंडेफिनिट जो वन टाइम एक्शन होता है, जो हम लोग एक बार ही करते हैं। साधारण सा टेंस होता है मैं खेल मैं खेलूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, हम दौड़ेंगे, मतलब जो ऐसे होता है, ठीक है। तो इनको पहचानेंगे कैसे हिंदी में, तो इन्हीं सब बातों पे हम लोग अब लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो भविष्य में वन टाइम एक्शन आप करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ओके। तो इसकी पहचान क्या होगी, इसको हम लोग वाक्य को देखते ही पहचान पाएंगे, वाक्य को देखते ही पहचान पाएंगे कि ये इस टेंस का है। फिर उस टेंस का रूल लगा के हम लोग वाक्य बना देंगे, ठीक है। तो वाक्य को कैसे देखते पहचान पाएंगे, तो सबसे पहले इसकी पहचान लिखने वाले हम लोग। पहचान क्या आएगी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि ऐसे शब्द आए, आदि ऐसे शब्द आए, वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, वहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब आप मन में सोच रहे होंगे क्या यही बस एक काम है, क्या यही बस है कि जिससे हम बाकी को सिर्फ और सिर्फ गा गे गे सी ही पहचान पाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ऐसा नहीं है, हम लोग पहचान नंबर दूसरे लिखते हैं, ठीक है। ये कैसी थी पहचान पहली, ये कैसी थी वाक्य को पहचानने दूसरा, जिसमें सिंगल टाइम एक्शन, सिंगल टाइम मतलब एक बार घटना हो, एक बार घटना होती हो, सिंगल टाइम एक्शन। और जो आप रोजाना का काम करते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा, तो स्कूल रोज रोज जाते हैं। जो
रोजाना की आदतें आदतें के बारे में बात होती, के बारे में बात होगी, वहां क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो एक चीज क्लियर हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पहचानने का तरीका पा गए। अब पहचान तो लेंगे, अब दूसरा हम उन्हें बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें भी एक हम लोगों को पहले एक चीज जाननी होगी। क्या जाननी होगी कि टेंस में एक वाक्य को हम लोग कितने तरीके से बोल सकते हैं, कितने प्रकार के तरीके से हम लोग बना के बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक वाक्य को बहुत प्रकार से बना के बोल सकते हैं, लेकिन जनरली 6 तरीके के कॉमन बातें हम लोग जो बना के बोलते हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिलेबस तक ही सीमित है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी। एक तो सिंपल, जो हम साधारण बात बोलते हैं, जैसे मैं जाऊंगा। दूसरा, अब निगेटिव, कोई निगेटिव आदमी वो बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा, साथ में जो है। फिर एक तीसरा बोलेगा क्या तुम नहीं जाओगे। चौथा बोलेगा तुम क्यों नहीं जाओगे। ठीक है, पांचवा तुम क्यों जाओगे। छठवा क्या मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब 5-6 तरीके के वाक्य होते हैं। तो एक एक तरीकों के एक एक वाक्य को बहुत ही स्पेशल तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये सारे स्पेशल तरीके आपके उसमें आते हैं, किसमें, पेपर में, और पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला वाक्य जो रहेगा, और इनके इनके बीच में हम लोग जो फैक्ट पढ़ेंगे टेंस के, वो भी बहुत, उन सबको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला वाक्य जो पहले तरीके का वाक्य होगा वो होगा अफर्मेटिव, जिसको हम लोग सिंपल में बोलेंगे कैसा, सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले होगा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल, सिंपल सेंटेंस जिसमें साधारण वाक्य हो। साधारण वाक्य कैसे, मैं जाऊंगा, ये कैसा है, साधारण वाक्य। मैं नहीं जाऊंगा, इसमें नहीं शब्द आया, ये कैसा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य। मैं जाऊंगा, ये तीसरे टाइप का वाक्य हो गया, कैसा, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न खड़ा कर रहा। तो 3 गुना 6 तरीके के वाक्य हम लोग होंगे, एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले साधारण वाक्य। अब इसको बनाने का रूल क्या होगा। सबसे पहले आएगा हम लोगों के बीच में सब्जेक्ट, जो काम को करेगा। ठीक है, फिर आएगा बिल, हेल्पिंग वर्ब आएगी बिल या सेल। ठीक है, बिल या सेल। फिर आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो जाना, जैसे क्रिया क्या होती है, जाना, गो, तो गो का गो ही लिखा जाएगा। पास्ट में बेंट लिखा जाता है, फ्यूचर में प्रेजेंट में गॉन लिखा जाता है, गो भी लिखा जाता है, गॉज भी लिखा जाता है। तो 5 फॉर्म तरीके होते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसा है वैसा। खेलता है, प्ले, प्ले यानी क्या होता है, खेलना, तो डायरेक्ट प्ले आ जाएगा। कुक, कुक यानी क्या होता है, खाना बनाना, तो कुक आ जाएगा, सिंपल। अब जो कुछ भी होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ईटीसी आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लूं, इससे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि ये सारी चीजें होती क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता। सब्जेक्ट यानी क्या होता है, कर्ता। विल या शैल, ये क्या होती है, ये 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सहायक क्रिया होती हैं। क्या होती हैं, सहायक क्रिया। अब ये क्या होती है, मेन वर्ब। ये क्या होती है, मुख्य क्रिया। और ये क्या होता है, कर्म। ठीक है, फिर ईटीसी, मतलब इत्यादि, जो कुछ भी आता है बाद में, जो कुछ भी वाक्य में इनके अलावा बचेगा उसको हम लोग लास्ट में चिपका देंगे, इत्यादि। ओके, तो अब हम लोग
बनाते हैं वाक्य, एक वाक्य लेते हैं, जैसे मैं का नहीं लेंगे। अब इसके पहले हम लोगों को एक वाक्य लेंगे, फिर उसके बाद हम समझाएंगे कि बिल और सेल कहाँ लगेगा। तो हम स्कूल जाएंगे, हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, अब टेंस पढ़ने का एक ये फायदा है कि आपसे कोई पूछा इंग्लिश में पूछा कि तुम कहाँ जाओगे, ठीक है, तुम कहाँ जाओगे, तो आप उसको इंग्लिश में बता सकते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन मैं स्कूल जाऊंगा इंग्लिश में आप कब बताएंगे, जब आपको इसके बारे में पता होगा कि हम स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं, ये वाला रूल इसमें लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, हम, स्कूल कौन जाएगा, हम। तो सबसे पहले वी। अब विल या सेल, यही तो दिक्कत है, यही हम लोग नोट पॉइंट में अगला पॉइंट लिखेंगे, इसके बारे में ही समझेंगे। लेकिन यहां पास क्या लगेगा, वी के साथ सेल लगेगा, वी सेल। अब मेन वर्ब क्या है, जाना। मेन वर्ब क्या है, जाना। क्या काम कर रहा है, जाने का। तो वी सेल गो टू स्कूल। ठीक है, तो वी सेल गो टू स्कूल, उससे हम बोलेंगे कि हम स्कूल जाएंगे, वी सेल गो टू स्कूल। ओके, तो अब हम अगला पॉइंट, अब आपको यहां पास दिक्कत आई होगी कि सेल कहाँ लगेगा, बिल कहाँ लगेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्या हम लोगों को ये मिटा देना चाहिए, हाँ मिटा देना चाहिए, तभी तो लिखेंगे। तो यहां पास हम लोगों को लिखना चाहिए नोट पॉइंट में, और एक बात और मैं इसके पहले यही लिखवा दे रहा हूं कि वाक्य में पहला है, ठीक है, पहला है नोट पॉइंट, वाक्य में मुख्य सहायक क्रिया, तो आप जान गए होंगे कि बिल या सेल लगेगा। तो वाक्य में सहायक क्रिया, वाक्य में सहायक क्रिया हमेशा कर्ता के आधार पर लगाई जाती है। कर्ता के आधार पर प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है। अब कैसे, अब कौन से कर्ता के साथ कौन सा प्रयोग, कर्ता किस तरह के होते हैं, कर्ता जो काम को करते हैं, जैसे मैं अकेला भी कर सकता हूँ, हम मिल के कर सकते हैं, वे कर सकते हैं। ठीक है, और नाम भी किसी का हो सकता है, जैसे विकास करेगा, और किसी लड़की का भी नाम हो सकता है। तो मतलब कर्ता कई तरह के होते हैं जो काम को करते हैं। अब यहां नोट पॉइंट दूसरा रहेगा, कर्ता आई वी के साथ सेल का प्रयोग तथा ही, सी, इट या किसी का नेम हो, या आई वी यू दे के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किया जाता। अब यहां पास एक पॉइंट आप लोगों को कंफ्यूजन कर रहा होगा, और वो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन करने वाला ही है। ठीक है, कि यहां पास भी आई है और यहां पास भी आई है, मतलब आई सेल के साथ भी लगेगा, आई बिल के साथ भी लगेगा। तो ऐसा क्यों, इसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहला आई सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए जीता मरता था, और बी भी सेल के लिए जीता मरता था। लेकिन
अब नहीं कहूंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे आप लोग गांव से होंगे तो ये जो बुड्ढे होते हैं ये किसको अलग कर देते हैं, दो प्रेमियों को अलग करने का काम करते हैं ना। उसी तरह से मॉडर्न इंग्लिश में वी के साथ, सॉरी, आई के साथ बिल का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो वही हम लोग लिखेंगे। अब इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, ठीक है। नहीं, थर्ड पॉइंट आगे डाल लेते हैं, फिर और कुछ समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। अगर वाक्य में प्रॉमिस अगर वाक्य में दिख जाए, या फिर वार्निंग दिख जाए, या फिर वार्निंग के साथ साथ अगर दिख जाए कोई डिसीजन दिख जाए, या फिर वाक्य में कमिटमेंट दिख जाए, तो वहां आई के साथ बिल का प्रयोग होता है। बिल का प्रयोग होता है। पर यहां पास आपके लिए प्लस पॉइंट है, आई के साथ हमेशा बिल कहीं भी आप लगा दो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन आई के साथ जब आप सेल लगाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि सेल यहां पास लगना चाहिए या नहीं। लेकिन आई के साथ बिल कहीं भी लग जाएगा। अगर ये भी नहीं आपको याद, अगर आपको याद भी नहीं रहता, लेकिन आई के साथ आप बिल लगा के चले आएंगे तो मॉडर्न इंग्लिश ये कहती है कि आप एकदम सही हैं। लेकिन आई के साथ सेल कहां लगाना है ये आपको देखना पड़ेगा। ज्यादातर वाक्य में अगर ये दिख जाए तो आई के साथ बिल लगाना उचित पड़ेगा, अगर ये वाक्य में दिख जाए तो, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं दिखता है फिर भी आप आई के साथ बिल लगा के चले आए हैं तो सही माना जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था, फिर हम लोग एग्जाम्पल, इसके कई सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। मैं क्या कह रहा था कि आई के साथ विल क्यों लगेगा। तो दो बुड्ढे रहते हैं, ठीक है, एक गांव में। मान लीजिए दो बुड्ढे रहते, एक क्या रहता है, विल रहता है, और एक की नाती, एक की पुत्री विल होती है, एक की क्या सेल होती है, ठीक है। अब उन दोनों को आई पसंद होता है। आई इंटरकास्ट में नहीं रहता, वो दूसरे कास्ट का है, ठीक है। तो विल वाला भी दौड़ती है उसी के पीछे, सेल वाली भी दौड़ती है उसी के पीछे। तो गांव के पंचायत, तो उन्होंने कहा अगर विल के पास इतना ये रुपया ये रुपया ये रुपया ये रुपया होगा तो आई के साथ रह सकती है। ये अगर उसके पास गुण होंगे तो आई के साथ वो रह सकती है, और अगर आई के पास इतना पैसा होगा तो वो बिल के साथ जा सकती है। लेकिन सेल के साथ वो नहीं जाएगी। सेल के साथ उन बुड्ढों ने इसका दमन कर दिया, नहीं जाएगी वो। तो आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो। एग्जाम्पल कर रहे हैं, बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं करूंगा, ठीक है, मैं करूंगा। मैं, अरे दिख जाओ यार, मैं करूंगा। अब एक और एग्जांपल लिखता हूं, मैं जरूर, मैं आज करूंगा, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं, मैं आज करूंगा। अब यहां पास वाक्य को पढ़ के एक चीज आपको समझ में जरूर आ रही होगी कि मैं करूंगा, मैं आज करूंगा। तो आज वाले में क्या समझ में आ रहा, आपको प्रभाव समझ में आ रहा,
कमिटमेंट समझ में आ रही है, डिसीजन भी समझ में आ रहा है कि अब मैं आज ही करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पास अभी मैंने बताया था जब वाक्य में ये दिख जाए तो आई के साथ क्या लगता है, विल। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जैसे आई के साथ यहाँ क्या लगेगा, आई विल। अब करना क्या मीन्स होता है, करना डू यानी होता है। तो आई विल डू इट टूडे, मैं आज ही करूंगा। ठीक है, अब मैं करूंगा तो इसके साथ क्या होगा, आई शैल डू, आई शैल डू क्या होगा, आई शैल डू, मैं करूंगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एक और एग्जांपल लूं, इन बुड्ढों ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया आके, नहीं तो आई हमेशा शैल के साथ ही पहले प्रयोग होता था, अब विल के साथ भी होने लगी है, और डेली यूज में भी विल के साथ ही यूज होती है। यहीं पास अगर लिख दो तो अगर प्रॉमिस, वार्निंग, डिसीजन, कमिटमेंट और डेली बेसिस पे, और डेली बेसिस में जो बोलते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो हाँ आई विल गो टू स्कूल, मतलब स्कूल के साथ भी आई विल गो, जो रोज के काम होते हैं डेली बेसिस में, वहां पास भी आई के साथ विल का यूज होता है। एग्जाम्पल एक और लेता हूं मैं। ठीक है, अब इसी के साथ मैं लूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा लूं। हाँ ठीक है, लेता हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब एक और एग्जांपल लो, मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे मिलूंगा। तो यहां पास अगर मैं इसकी एग्जांपल बनाऊं, इसका एग्जांपल बनाऊं तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई के साथ बिल लगेगा या फैल। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये क्या है, ये एक कमिटमेंट है। मतलब कमिटमेंट मतलब क्या होती है, पक्का वादा या इरादा। ठीक है, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये कैसा, ये कमिटमेंट है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, जनरली लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये कमिटमेंट होती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहां पास क्या होगा, आई विल। आपको भावना वाक्य की समझनी पड़ेगी, अन्यथा आप यहां भी, अभी मैं बताऊंगा, आई विल मदद करूंगा, तो यहां पास क्या बनेगा, आई विल हेल्प, हेल्प, हेल्प क्योंकि फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो मैं तुम्हारी, तो यू, आई हेल्प, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूं, और मैं उससे मिलूंगा। अब यहां पास आई है, अब आई के साथ बिल लगेगा या शायद, मैं उससे मिलूंगा, नॉर्मल सी बात है, मैं उससे मिलूंगा। ठीक है, तो यहां पास क्या बनेगा, आई शैल, आई शैल, मिलना कहा यानी होता है मीट, आई शैल मीट। अब उससे, उससे मतलब यह तो लड़का ही है ना, तो लड़के के लिए क्या यूज होगा, हिम। उससे के अर्थ में लड़के के लिए हिम होगा। लेकिन एक चीज और आप लोग समझिए, यहां पास अगर हम लोग शैल का यूज किए तो गलत होगा, क्योंकि शैल के पास ये सारे पैसे नहीं हैं कि वो आई के साथ जा पाए। ठीक है, पंच का यही निर्णय था, तो यहां पास हमेशा विल ही आएगा। लेकिन अगर यहां पास विल का यूज किए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप भूल भी पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो आई के साथ विल भी लिख के आ रहे हैं, कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। लेकिन यहां पास जनरली होना चाहिए शैल। ठीक है, अब हम लोग इसी के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ये सभी में फॉलो होगा, 6 के 6 रूल में फॉलो होगा, जो कि पहला रूल कंप्लीट हो चुका। तो हम लोग चलते हैं सेकंड में, इसको मिटाते हैं। अब सेकंड कैसा आएगा वाक्य, सेकंड वाक्य आएगा निगेटिव सेंटेंस। कैसा वाक्य आएगा, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस
निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। तो निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य मतलब नहीं शब्द आता है। तो इसमें रूल मैं लिख भी दे रहा हूं, नहीं शब्द आएगा, नहीं शब्द वाक्य के बीच में आएगा। तो उसको कैसे बनाएंगे? तो रूल कुछ भी नहीं है, वही है सब कुछ। सब्जेक्ट विल या शैल या फिर नॉट या फिर क्या बन जाएगा, या मेन वर्ब बन जाएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या बन जाएगा ईटीसी। ओके, एग्जाम्पल अभी अगर मैं लूं तो हम, मैं ले रहा हूं बार बार। तो हम लोग चलते हैं, हम कल राधिका से मिलेंगे। तो हम कल राधिका से मिलेंगे। तो सबसे पहला काम, हम कल राधिका से नहीं मिलेंगे। यहां पास क्या होगा, नहीं होगा तब ना यार, ये वाक्य कैसा बनेगा, नकारात्मक बनेगा। तो इसमें पहले देखते हैं, हम कल राधिका से नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, वाक्य को पहचानना है ना। तो लास्ट में क्या रहा, मिलना एक बार ही होता है। तो कैसा वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। और फ्यूचर इंडेफिनिट में देखेंगे, अच्छा नहीं शब्द आया है, तो ये कैसा है, फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव वाक्य है। अब ये रूल आपके दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए। तो रूल क्या कह रहा है कि पहले सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन है, हम के साथ वी के साथ बिल लगे या सेल। तो वी के साथ हमेशा क्या लगता है, वी के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल। आई के साथ विल लग सकता है, ठीक है, लेकिन वी के साथ हमेशा सेल ही लगेगा। तो वी सेल, ठीक है। अब मिलना कहीं यानी होता है मीट। तो वी सेल नॉट मीट, वी सेल नॉट मीट। अब देखिए कहा क्या की मीनिंग बन गई, हम की मीनिंग बन गई, और राधिका, हाँ, हम की मीनिंग बन गई, मिलेंगे की मीनिंग सेल बन गई, नहीं की मीनिंग बन गई नॉट। और अब क्या क्या बच रहा है, कल राधिका से। तो इसकी मीनिंग क्या बनेगी, आई बी सेल, बी विल नॉट, मतलब सॉरी, बी सेल नॉट मीट राधिका। राधिका की स्पेलिंग की जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक नाम है, ठीक है। बी सेल नॉट मीट राधिका टुमारो, कल मिलने वाले हैं ना, तो कल मिलेंगे मतलब फ्यूचर की बात हो गई। यहाँ पास ऐसा होता कि हम कल राधिका से मिल चुके हैं। मिल चुके हैं मतलब ये काम हो चुका है, मिल चुके हैं, काम पूर्ण हो चुका है। तो वो पास्ट में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन मिलेंगे फ्यूचर में है। तो यहाँ पास टुमारो। और मैं आपको बता दूं कि इसमें फ्यूचर में ये टाइम आपको कभी नहीं आएगा, ये टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट डे, ठीक है, एगो, फ्यू मिनट्स एगो, फ्यू मिनट्स एगो, मतलब ये वाला अगर ये टाइम दिख जाए तो प्रेजेंट की बात हो रही होगी, ये टाइम दिख जाए तो फ्यूचर पास्ट की बात हो रही होगी, ये पास्ट, ये पास्ट, ये पास्ट, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये दिख जाए तो आपको एहसास होगा कि ये फ्यूचर में ही बात हो रही है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस के बारे में, जो कि अगला सेंटेंस क्या होगा, अगला सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें क्या शब्द आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य।
अब ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, ठीक है, इनमें भी एक नोट पॉइंट आपको डालना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है। वो नोट पॉइंट क्या है, जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, जो वाक्य हाईलाइट कर लीजिएगा, जो वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है वहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहां प्रश्नवाचक वाक्य, वहां प्रश्नवाचक का नियम लगेगा, परंतु हम अंग्रेजी बनाते वक्त, तो हम उस वाक्य की इंग्लिश बनाते टाइम इंग्लिश बनाते समय किसका, क्या शब्द की इंग्लिश नहीं बनाएंगे, जो कि क्या होती है, क्या, क्या यानी क्या होता है, वॉट यानी क्या होता है, क्या, तो हम लोगों को ये नहीं लिखना है। अगर वाक्य क्या से शुरू है तो क्या शब्द की मीनिंग कब बनानी है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है, कब बनानी है। जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तो वाक्य में क्या शब्द की मीनिंग नहीं बनाती अंग्रेजी बनाते टाइम, क्या शब्द उस वाक्य की इंग्लिश बनाते समय क्या शब्द की इंग्लिश नहीं बनाते हैं, क्या शब्द की इंग्लिश नहीं बनाते, इंग्लिश नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब इसका रूल क्या होगा इन सेंटेंसेस का, तो रूल सबसे पहले क्या बनेगा, विल या तो शैल, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, और ये जरूर लगाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे हम लोग क्या एग्जाम्पल लिए थे उस टाइम कि मैं कल राधिका से मिलूंगा या फिर हम कल राधिका से मिलेंगे, तो एग्जाम्पल वही वाला लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्या हम कल राधिका से मिलेंगे, क्या हम कल राधिका से मिलेंगे, पहले आपको देखना है कि फ्यूचर का है, मिलेंगे अवश्य फ्यूचर का है बेटा, और कल भी लगा हुआ मतलब ये फ्यूचर का ही है, कल यानी क्या होता है टुमारो, टुमारो यानी कल होता है, ठीक है। वाक्य क्या शब्द से शुरू, ओ फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा है, ओ इंटरोगेटिव। अब ये रूल आपके सामने आ जाएगा। तो अब इस रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या बनेगा, विल या शैल लगेगा। विल और शैल मैंने पहले भी लिखा है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है बी, तो वी के साथ हमेशा क्या लगता है शैल, तो सबसे पहले शैल फिर बी, ठीक है। अब वी के बाद क्या लगेगा, अब मिलना, वी के बाद क्या लगेगा मिलना, मीट, तो शैल बी मीट। अब क्या राधिका, या फिर यहाँ पास एक और चीज लिख सकते हैं, लड़कियों को नाम से क्या दर्शाते हैं हर, क्या दिखाते हैं सी, वहां की मीनिंग क्या बनती है सी, तो सी का प्रोनाउन रूप क्या बनता है ऑब्जेक्ट में, क्या बनता है कि सी का हर बनेगा, तो यहाँ पर हर भी लिखेंगे तब भी गलती नहीं माननी चाहिए क्योंकि हम लोग सीधा नाम लिखते हैं। शैल बी मीट राधिका टुमारो, और ये वाला चिन्ह, अब आपका ये 2 नंबर क्लियर। लेकिन अगर ये आप चिन्ह नहीं लगाए तो 1 नंबर खत्म, लेकिन ये वाला चिन्ह लगा दिए तो 2 नंबर क्लियर।
अब यहाँ पास एक और वाक्य बनाया जाता है, एक तरह का और वाक्य, थोड़ा हम लोग स्पीड बनाएंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं, ये ज्यादा नहीं पूछा जाता। वाक्य आपका फंसेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से आता है, ठीक है, जो कि बहुत लेंदी और बहुत ही कठिन होता है, इसमें कुछ नहीं। अब यहाँ पास रूल नंबर चौथा क्या कहेगा? रूल नंबर चौथा ये कहेगा कि वाक्य क्या शब्द से शुरू होगा, लेकिन अगर वाक्य के बीच में नहीं भी आ जाए तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस मतलब आपने पढ़ा होगा, अभी आपने पढ़ा है कि निगेटिव में क्या होता है, नहीं शब्द आ जाता है। क्या होता है? नहीं शब्द बीच में आ जाता है, कूद पड़ता है। तो अब ये नहीं शब्द भी आ जाएगा, क्या के साथ साथ नहीं भी आएगा, क्या के साथ साथ नहीं भी आएगा, नहीं का भी आना। ये क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पास नहीं की मीनिंग कहाँ बनेगी? तो सब्जेक्ट के बाद ही बन जाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस फिर यहाँ पास मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और ये लगेगा नहीं। तो अब इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? क्या हम कल राधिका से मिलेंगे? तो यहाँ पास क्या बनेगा? क्या हम कल राधिका से नहीं मिलेंगे। क्या हो जाएगा? क्या हम कल राधिका से नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पास क्या बन जाएगा? शैल बी नॉट, सब्जेक्ट के बाद वहां पास देखिए पहले लगा हुआ शैल की बिल शैल, फिर सब्जेक्ट क्या है? तो वी है, फिर नॉट आएगा और मेन वर्ब क्या है? मीट, शैल बी मीट राधिका टुमारो, क्या हम कल राधिका से नहीं मिलेंगे। बस इतना सा, इतना सरल। अब यहाँ पास पांचवा रूल आ जाता है, पांचवा रूल और छठवां रूल हम लोग एक साथ करने वाले हैं। अब इसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि अब हम लोगों को वाट की मीनिंग बनानी है। उसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि WH वर्ड क्या होते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि सेंटेंस में, वाक्य में हम कितने तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वो दो तरीका है। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या हम जा रहे हैं, ठीक है, पहला क्या हम जा रहे हैं, यहां पास क्या हो रहा है? सेंटेंस है ना, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। और दूसरा तरीका क्या है? हम कहां जा रहे हैं, ये भी तो एक क्या है, ये भी एक प्रश्न पूछ रहा है ना कि क्या हम जा रहे हैं या फिर हम कहां जा रहे हैं। तो जब वाक्य में क्या शब्द से नहीं, कर्ता के बाद प्रश्न पूछने वाले वाक्य हैं, प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, तो वो शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? WH वर्ड। WH वर्ड क्या क्या होता है? व्हेन, हाउ यानी कैसे, और व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे, देन यानी जब, ठीक है। और क्या होता है? वेयर यानी क्या होता है? कहाँ। वाई यानी क्या होता है? क्यों। वॉट यानी क्या होता है? क्या। तो ये वाले शब्द जब वाक्य के बीच में आ जाते हैं, इतने से नहीं है, और भी है जो जाएंगे हम लोग बनाते चलेंगे। तो ये वाले शब्द जब वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो इनकी मीनिंग हम लोग बनाते हैं, किसके? कर्ता के पहले बनाते हैं, कर्ता के पहले बनाते हैं इनकी मीनिंग, ठीक है। कैसे अब हम लोग इनको बनाएंगे, चलिए देखते हैं। तो पांचवा और छठवां रूल, पांचवा रूल ये है, छठवां रूल ये है। तो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस।
निगेटिव वाक्य। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए इनका रूल सबसे पहले जो WH वर्ड आएगा उसकी मीनिंग बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे, फिर हम लोगों को सब्जेक्ट की मीनिंग बनानी पड़ेगी। क्या हम लोग सही जा रहे हैं, जो जो बोला कि हाँ सही जा रहे हैं तो वो मार खाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की मीनिंग पहले नहीं बनाते हैं हम लोग, पहले किसकी बनाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बनाते हैं। ठीक है, और मेनली आपने देखा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बनाते हैं, तो उसके पहले बस ये आ रहा है, बस हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल या शैल। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद किसकी बनाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट के बाद किसकी बनाते थे, मेन वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट की, फिर जो कुछ भी आता था उसके लपेट देते थे। इसी तरीके से इसमें भी बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड, फिर क्या, फिर विल या शैल, फिर क्या बनेगा, नॉट, फिर यहाँ पास क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा कि नॉट लगेगा, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव है तो हम लोग इंट्रोगेटिव में कहाँ लगाते थे, नॉट, सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, तो यहाँ पास भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर जो कुछ भी बचेगा ETC और लपेट देंगे जो भी बचेगी। अब एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, तुम क्या कल स्कूल जाओगे, तुम क्या कल स्कूल, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, स्कूल जाओगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ पर। पहले आप वाक्य को पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा। ये एक टाइम एक्शन है पहला, दूसरा इसमें गागेगी लास्ट में, तीसरा इसमें सवाल पूछ रहा है वाक्य, तो WH इंट्रोगेटिव का पहला। अच्छा, ये सवाल क्या शब्द से नहीं शुरू हो रहा, तो मतलब WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका रूल आपको फेंक के मार देनी है। तो सबसे पहले रूल क्या कहता है, WH वर्ड। अब इसमें WH वर्ड क्या है, जो प्रश्न पूछ रहा होगा। प्रश्न कौन पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पास हम लोगों को क्या शब्द की मीनिंग सबसे शुरू में बनानी। ठीक है, तो यहाँ पास वॉट, अब विल या शैल, तो विल या शैल मैंने लिखवाया भी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूजिंग इन द सेंटेंस, तो मतलब सब सेंटेंस में किसके हिसाब से यूज होती है, कर्ता के हिसाब। तो कर्ता क्या है, यू के साथ किसका यूज होता है, विल का, तो व्हाट विल यू। अब मेन वर्ब क्या है, जाना, क्या जाओगे, मेन वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, तो व्हाट विल यू गो टू स्कूल, कहां जाओगे स्कूल, टुमारो। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जो होते हैं वो इस रूल के हिसाब से बनते हैं। अब इसी में एक नहीं शब्द लग जाए कि तुम क्या कल स्कूल नहीं जाओगे, तुम कल क्या विद्यालय नहीं जाओगे, या स्कूल लिख दिया है, फिर पाठशाला भी हो सकता है, विद्यालय भी हो सकता है, कुछ भी नहीं जाओगे। अब ठीक है, अब इसको हम लोग इस रूल से बनाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या है, क्या, तो क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉट, फिर विल या शैल, तो विल क्योंकि यू के अकॉर्डिंग लगेगी, इसके हिसाब से ये इसका प्रयोग होता है, इसके हिसाब से इसका। तो व्हाट विल यू गो टू स्कूल टुमारो, क्या ये सही है, तो बिल्कुल भी नहीं सही है, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया हुआ है और हम लोग सब्जेक्ट के बाद नहीं शब्द की मीनिंग बनाना भूल गए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है, यू के बाद किसकी मीनिंग बनेगी, नॉट, फिर इसके बाद गो, क्योंकि मेन वर्ब क्या है, गो, फिर गो टू स्कूल, अब टुमारो,
अब आप यहां बताइए बार बार ये टू का यूज क्यों हो रहा है। टू एक प्रीपोजिशन वर्ड है जो डिस्टेंस के बीच में आता है। तो अब जब स्कूल जाओगे तो एक फिक्स डिस्टेंस है, मतलब घर से स्कूल जाओगे, कहीं से कहीं तो जाओगे, ये घर ये स्कूल, तो डिस्टेंस तो है, तो इसको बीच में व्यक्त करने के लिए क्या यूज होता है, टू। ओके, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल लेके आप और भी ट्राई कर सकते हैं, और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। थोड़ा शोर शराबा है क्योंकि बगल में शादी का माहौल है, तो हम लोगों को क्लास आज इतनी ही रखनी पड़ेगी, और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके से। ठीक है, उसका अगला सेशन क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि एक मास्टर क्लास होने वाली है। आपको जैसे इसमें किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आई, वैसे भी अगली भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं एक धमाकेदार टॉपिक के साथ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए बाय बाय।